नमस्कार। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत महात्म और पूजा विधि। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं रखती हैं। श्रावण मास महीने में मंगला गौरी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अवश्य करती हैं। मंगला गौरी व्रत पौराणिक समय से ही प्रचलित है। प्रत्येक युवती विवाह के उपरांत श्रावण मास के मंगलवार में व्रत करे और 1 वर्ष तक प्रत्येक मंगलवार को 5 वर्षों तक श्रावण के सिर्फ मंगलवार को करे, श्रद्धापूर्वक करे। हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए उपवास और व्रत का नियम ग्रहण करें। गौरी माता को संतुष्ट करने के लिए सबसे उत्तम व्रत मंगला गौरी व्रत है, जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। अब कलयुग में इस मंगला गौरी व्रत को अपने पतियों को दुराचारों से बचाने के लिए किया जाता है। इस व्रत का बहुत महत्व बढ़ गया है। इस मंगला गौरी व्रत के नाम से ही हमें पता चलता है कि यह व्रत मंगला गौरी का है। चूँकि मंगलवार को रखा जाता है, इसलिए इस व्रत का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस मंगला गौरी व्रत के नाम से ही हमें पता चलता है कि यह व्रत माँ गौरी का है। चूँकि मंगलवार को रखा जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी के नाम से हम जानते हैं। यह व्रत वैवाहिक जीवन में जुड़ी सारी समस्याओं को समाप्त करता है। तो चलिए सुनते हैं मंगला गौरी पूजन विधि। यह व्रत श्रावण लगते ही पहले मंगलवार से शुरू किया जाता है। 16 मंगलवार तक किए जाते हैं। जैसे संकट सोमवार टूटते नहीं हैं, वैसे ही यह उपवास भी टूटना नहीं चाहिए। हर मंगलवार को किया जाता है। गिनती में इसे 2 तरह की विधि से करते हैं। यह व्रत 1 वर्ष में श्रावण माह से 16 मंगलवार तक पूरा कर देते हैं, या फिर 4 साल तक सावन के मंगलवार करके और उसका उद्यापन कर देते हैं। 16 में मंगला गौरी व्रत पूरा होता है। ऋतुकाल में टूट जाते हैं तो 16 पूरे होने पर उद्यापन करना चाहिए। इसमें दोनों तरह से करते हैं। जो आपको उचित लगे वही विधि से करें। शादी से पहले कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। इसमें एक ही अनाज की अलौनी रोटी या पूजा के बाद एक टाइम खाई जाती है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी की पूजा की जाती है। यह व्रत मंगलवार को ही किया जाता है, इस कारण इसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां कन्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा करने से पहले स्नान आदि कर लेवें। इसके बाद एक पटे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा रख लेवें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरी बना लेवें। उसी पटे पर थोड़ा सा चावल रखकर गणेश जी की स्थापना करते हुए और पटे के पास थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश रखें। आटे का 4 मुखी दिया बना लेवें। उसमें 16-16 तार की 4 बाती बनाकर जलाओ। 16 बत्ती जलाकर पूजा करने से पहले संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फिर जल, पंचामृत, रोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप दीप जलाओ। फिर कलश की पूजा कर कलश में जल भर लें। 5 आम के पत्ते लगाओ। 1 सुपारी पंचरत्न लगा दो। थोड़ी सी मिट्टी, दक्षिणा आदि कलश में अंदर डाल दो। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर रख दो और थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन में रख दो। बाद में कलश की पूजा करो। गणेश जी की पूजा करें, उसी तरह कलश की भी पूजा करें। कलश में सिंदूर बेलपत्र न चढ़ाते
9 ग्रह की पूजा कर भी करनी चाहिए। उसी प्रकार करें जिस प्रकार कलश की पूजा की जाती है। षोडश मातृका की भी पूजा करनी चाहिए, परंतु जनेऊ न चढ़ाएं और हल्दी मेहंदी सिंदूर भी चढ़ाओ। फिर बाद में मिलाकर देवी देवताओं को चढ़ा दो। बाद में पंडित जी के टीका लगाकर कलावा बांध लो और अपने भी कलावा बंधवा लो। फिर मंगला गौरी की पूजा के लिए एक पटे पर थाली रखकर उसके ऊपर चकला रखो। इस पर गंगा की मिट्टी से गौरी की मूर्ति बना लें। चकले के पास में आटे की सिल बट्टा बनाकर रखो। पहले मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाओ। फिर उनको कपड़े और नथ पहनाओ। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाओ। 16 तरह के 16 फूल चढ़ाओ और 16 तरह से 16 पत्ते चढ़ाओ। 16 माला चढ़ाओ। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा, 16 तरह के अनाज, 16 जगह जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सुहाग पिटारी चढ़ाओ। उसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, सीसा, नाड़ा, 16 चूड़ियाँ में रुपया अपनी इच्छा अनुसार डाल दें। दक्षिणा चढ़ाओ। फिर कथा सुनो। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दिए बनाकर उसे जला लें। उसके बाद 16 तार की 16 बाती बनाकर कपूर रखकर आरती करके परिक्रमा करें। उसके बाद आटे के लड्डू का बायना निकालें, सासू माँ को पैर छू कर दें। इसके बाद खाना खाएं। इस तरह के अनाज की रोटी खानी चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह मंगला गौरी का विसर्जन करके भोजन करें। मंगला गौरी माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, सदा सुहागिन में रहूं, पाती सौख्य अपार, तब पूजा करती रहूं, श्रद्धा मन में अपार। इसके बाद माँ मंगला गौरी से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मैंने तन मन धन से जैसी आपकी छोटी सी पूजा की है, इसे आप स्वीकार करें और मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह थी छोटी सी मंगला गौरी व्रत महत्व और पूजा विधि। तो आगे भी मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाऊंगी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय मंगला गौरी।